हैं यहाँ जिला चिकित्सालय में और यहाँ जैसा कि देख रहा अभी ड्रामा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है धरने पे बैठे हुए थे इमरजेंसी कक्ष में और बहुत देर से डीएम और एसएसपी उनको मनाने में लगे हुए थे, लेकिन कहीं कोई घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं होता दिख रहा था। अंत में जाने क्या हुआ, एसएसपी साहब ने जब उनसे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो विधि सम्मत होगा वो होगा। हमारे पास सारे फुटेज आ चुके हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कार्यकर्ता कुछ लोगों को तुरंत सस्पेंड करने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन एसएसपी महोदय ने कहा कि हम जांच करके इसकी जांच कराएंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसे करेंगे। और इस तरीके से एक जो हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य समर्थक जो यहाँ बैठे हुए थे, वो खत्म हो गया। सारे कार्यकर्ता यहाँ से उठ गए। लेकिन देखने में ये पाया गया है कि देखिए ये अस्पताल था, अस्पताल में जो इमरजेंसी कक्ष था उसे घेर रखा था और वहाँ परेशान मरीज भी परेशान थे। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, न तो शासन का न ही इन कार्यकर्ताओं का। ये अनुशासित बोलते हैं और प्रशासन भी ऐसा कहता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, पर आज अस्पताल परिसर में आने के बाद ये पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं तो खतरे में है। यहाँ मरीजों को बहुत परेशानी हुई। कार्यकर्ता का सिर फूटा है क्या? हम चूड़ियां पहन रखी है, हम भारतीयों ने, हम हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? देखिए आपकी सरकार उसके बाद 4 घंटे तक मजमा लगा रहा है। ये आप अधिकारियों से पूछिए। हमने जब वो आए तभी उनसे ये कह दिया था कि आपको सस्पेंड करना पड़ेगा और उनको सस्पेंड करना पड़ा। ये स्पष्ट कह दिया था हमने। कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए? ये अब अपने जितने पुलिसकर्मी वहाँ हैं उनको दंडित करेंगे, सूची हमने दे दी है। तो इस तरह घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया महानगर अध्यक्ष जी? नहीं, पटाक्षेप नहीं हुआ है। पटाक्षेप शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, लेकिन ये घटनाक्रम का जो दोषी थे उनको परिणाम मिला है, इसका दंड मिला है। लेकिन इस बीच अस्पताल का इमरजेंसी कक्ष आपके कार्यकर्ताओं ने घेर के रखा और मरीजों को परेशानी हुई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं खेद प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली बात आपके कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं की गई? कार्यकर्ताओं ने कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं की। नहीं, अस्पताल परिसर को घेरना कहा गया न्याय था। बिल्कुल जब घटना यहाँ हुई है, यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ तो हम क्या मथुरा जाकर या दिल्ली जाकर धरना आंदोलन करते? ये प्रदर्शन बाहर भी हो सकता था। नहीं, बिल्कुल भारी हो रहा है। और क्या है? नहीं, ये अस्पताल के परिसर में था, इमरजेंसी में। आपको मैं दिखा सकता हूँ, आइए यहाँ खून पड़ा हुआ है कार्यकर्ता का हमारे का, या खून पड़ा हुआ है हमारे कार्यकर्ता। आपके हिसाब से ये ठीक हुआ है? नहीं, ठीक नहीं हुआ। मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको मजबूर किया गया। हम अपने कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा और जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को हम निभाने के क्रम में हम अपना आंदोलन या कोई भी हम आयत होता है, शोषण होता है हमारी जनता का या कार्यकर्ता का, हमको आगे आना ही है और हम आगे आए हैं और आते रहेंगे। नहीं तो ये 4 साल से जो कार्यकाल चल रहा है इसमें बहुत से पुलिस वाले भ्रष्ट भी हैं और वो आज भी वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस दिशा में आगे आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल कदम उठाएंगे। हमको जहाँ भी सूचना मिलती है हम उनके खिलाफ कदम उठाते हैं और उठवाते रहे। ये देखिए कार्यकर्ता की कितने गंभीर चोट आई है। इसी परिसर में आके देखिए आप, इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया इसी परिसर में। ये फुटेज मेरे पास है लाठीचार्ज की। इन कर्मचारियों के या पुलिस वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल होगी। ओझड़ा करनी पड़ी है कप्तान साहब को, डीएम साहब को। क्या धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, धन्यवाद। आज सुबह से 2-3 घटनाक्रम थाना वृंदावन क्षेत्र में हुए हैं। उस घटना को संज्ञानित में लिया गया है। उसमें जो अभी सभी लोगों द्वारा अपनी बात बताई गई है उसको भी संज्ञान में लिया गया है। इसमें जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों को दोष पाया गया है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी साक्ष्य हमारे सामने आएंगे, जो भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। आप सभी को आश्वस्त किया गया है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए भी जो प्रक्रिया हम लोग को अपनानी है वो अपनाई जाएगी और शांति का माहौल कैसे बनाए रखा जाए इसके लिए पूर्ण हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन से योगेश शर्मा।